क्या इस मुलाकात से ये मान लिया जाए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में जो कुछ भी गिले शिकवे थे वो अब दूर हो गए हैं? देखिए भाई, आप जाइए फैक्ट पर। फैक्ट तो सिंपल है कि मेरी उनसे भेंट हुई। अब उसके बाद ना आगे जब आप मिलते हैं उसके बाद कोई सिलसिला शुरू होता है। बिहार की राजनीति में तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि सर आरसीपी सिंह जेडीयू में घर वापसी कर रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई है? आप कब कर रहे हैं सर? ये भी देखिए, तो मैंने कहा ना कि आज तो मैं उनसे मिला हूँ, तो एक ही दिन में तो सब चीज़ संभव नहीं है ना। आप धीरे धीरे देखिए आगे होता क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार की राजनीति में आज दो अहम नेताओं की मुलाकात हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की इस मुलाकात के बाद अब बिहार की राजनीति शुरू हो गई है। मुलाकात के बाद क्या कुछ बिहार में नया होने वाला है? सीधे जुड़ेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह खुद मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने एक सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की जिसके बाद बिहार की राजनीति में और चर्चा छिड़ गई है। इस मुलाकात के बारे में क्या कहेंगे? तो वो तो मुलाकात हुई, आपने देखा ही, और कोई अंधेरे में तो मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल कितनी सौहार्दपूर्ण ये मुलाकात रही सर आपकी? वो तो आप अगर रहती तो देख लेती। देखिए भाई, हमारा उनका वर्षों का रिश्ता है, आप जानते हैं। दशकों तक हम लोग साथ काम किए हैं और 4 वर्षों के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया था और बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। और जिसको कहते हैं ना कि जो हमारा संबंध आत्मीय रहा है, उसी आत्मीय संदर्भ में उनसे भेंट भी हुई, बातचीत भी हुई। सर, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी हमारे दर्शक तो जानना चाहेंगे इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, क्या अहम मुद्दा हुई? अच्छा, ये बताइए, आप कहीं 4 वर्षों के बाद मिलने जाइएगा तो क्या बात करिएगा? हालचाल पूछा, आगे की राजनीति पूछी। देखिए, राजनीति तो वैसे खड़े खड़े नहीं पूछी जाती है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप कई वर्षों के बाद कहीं मिलते हैं तो आपको लगता है इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, तो मिलने में आप देखते हैं कि आपको क्या क्या देखा जाता है कि आप मिले तो उनका हाव भाव कैसी, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो है आई कांटेक्ट कैसा है, आप जो बोल रहे हैं वो किस प्रकार का है, मैटर ही करता है। बाकी तो अच्छी बताइए कौन सा मुद्दा है जिस पर कि नीतीश बाबू के साथ हम दशकों तक काम किए, इसमें वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस पर हम लोगों का क्या व्यू रहता है। लेकिन देखिए, हमारा तो पर्पस ये था ना कि भाई आप जानते हैं कि जनता दल में मैं रहा, आज भी जितने भी कार्यकर्ता हमसे मिलने आते हैं वो जनता दल के ही रहते हैं। नीतीश बाबू के यहाँ भी रोज़ मिलने जाते हैं। उन सब की इच्छा ही रहती थी कि सर सब लोगों को साथ रहना चाहिए, उससे हम लोग मजबूत होंगे। तो मुझे लगा कि भाई कार्यकर्ता हमसे भी मिलते हैं, वहाँ भी कहते हैं, तो नीतीश बाबू से मिलना चाहिए, और इसी में से मैं उनसे मिलने गया था और अच्छी भेंट हुई। मुलाकात हुई सर, नीतीश कुमार सामने थे, आप भी मुलाकात। और क्या इस मुलाकात से ये मान लिया जाए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में जो कुछ भी गिले शिकवे थे वो अब दूर हो गए हैं? देखिए भाई, आप जाइए फैक्ट पर। फैक्ट तो सिंपल है कि मेरी उनसे भेंट हुई। अब उसके बाद ना आगे जब आप मिलते हैं उसके बाद कोई सिलसिला शुरू होता है। बिहार की राजनीति में तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि सर आरसीपी सिंह जेडीयू में घर वापसी कर रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई है? आप कब कर रहे हैं सर? ये भी देखिए, तो मैंने कहा ना कि आज तो मैं उनसे मिला हूँ, तो एक ही दिन में तो सब चीज़ संभव नहीं है ना। आप धीरे धीरे देखिए आगे होता क्या है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये ले लूँगी कि बिहार में अभी चर्चित जो भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर अलग से आप लीजिएगा टाइम, में फुल इस पर इंटरव्यू दूंगा। सर, जाते जाते आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि इस मुलाकात के बाद अब दर्शक जो है जो चाह रहे हैं, कभी पार्टी के ही लोग कहते थे कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीरज कुमार का भी बयान आप अभी सुन रहे होंगे कि कैसे आरसीपी सिंह को हटाया गया था, आरसीपी सिंह की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों की बयान सामने आई थी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ? इस पर मुझे किसी डिबेट में थोड़े पार्टिसिपेट करना है। मैं तो, मेरे नेता नीतीश बाबू हैं, उनसे मैं मिला, इसके आगे मुझे क्या करना है? लेकिन उसी पार्टी के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आए। अच्छा, तो ये तो उनको तय करना है ना, हमें थोड़े तय करना है। मैं तो अपने यहाँ जो कहते हैं जितने कार्यकर्ता हमारे जेडीयू के हैं, आते हैं, बोलते हैं, उनके लिए मैंने अपना पहल किया है। आपने फुल मन बना लिया सर कि अब जेडीयू में घर वापसी करना? देखिए, वो शब्द तो पता नहीं कहाँ से घर वापसी बहुत ज़माने से चल रहा है शब्द, बहुत 2-3 साल का शब्द है ये। देखिए, आप जरा समझिए, हम लोग का घर कौन सा है? घर, राजनीति में घर किसको कहते हैं? जो आपका बेस होता है, जो आपकी पृष्ठभूमि होती है, तो हमारा सेम है जो नीतीश बाबू का है। आपने तो कभी सर प्रशांत किशोर का भी साथ दिया? तो साथ हम प्रशांत साथ दोनों थे जनता दल में, वैसा तो है नहीं कि हम लोग अलग अलग थे। उनकी पार्टी में जाते फिर किसी, देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि भाई हम लोग साथी तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना,
उनकी पार्टी में हम नहीं गए तो पार्टी मर्ज की, तो दोनों में फ़र्क है। ये ना समझिए इस बात को। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह खुद मौजूद थे और आज दो नेताओं की मुलाकात हुई है, खास नेताओं की मुलाकात ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में अब एक मुद्दा छिड़ गया है। इस मुलाकात के बाद क्या आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन कर रहे भी हैं तो कब कर रहे हैं, और इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, सब कुछ आपके सामने इन्होंने बात रखी है। रिपोर्ट में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।